क्या कह रहा है पहले में कि हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मतलब यहां बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझसे ज्यादा तू मुझे जानता है, क्योंकि तूने मुझे बाहर से भी देखा है और तूने मुझे अंदर भीतर से भी, मेरी गहराइयों को भी बनते हुए देखा है। तो क्या कह रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तूने मतलब मुझसे बढ़कर, मुझसे ज्यादा तू मुझे जानता है। और वो मतलब यहाँ पर एक पूर्ण आत्मसमर्पण परमेश्वर के सामने, मतलब पूरी ईमानदारी से खुद को रख रहा है। वो उसने कुछ नहीं छिपा रहा है परमेश्वर से। लेकिन सारी बातों को जब हम ऐसे परमेश्वर के सामने रखते हैं, जब हम अपनी कमियों को भी मान लेते हैं, जब वो आगे जब हम पढ़ते हैं तो अपने एक कमी को भी माना कि प्रभु जो तेरे विरुद्ध बोल रहे हैं, जो तेरी बातें मुझसे कह रहे हैं कि मैं अब शत्रुओं के साथ मिल चुका हूँ और तेरे विरोध में तेरे बैरिये हैं, सच में मैं उनसे रूठा हूँ और सच में मैं उनको अपना शत्रु मानता हूँ। एक कमी को वो मान रहा है अपनी, कि हाँ मेरे हृदय में उनके लिए शत्रुता है, क्योंकि वो मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरा संबंध तेरे साथ नहीं है। और अपनी मतलब कमियों को जब हम मानते हैं परमेश्वर के सामने, जैसे दाऊद ने छिपाने की बजाय अपने दिल के हर गुप्त कोने को उसके सामने उसने खोल कर रख दिया। जब हम इस तरह से टूट कर परमेश्वर के सामने जाते हैं, अपने हृदयों को लेकर जाते हैं, तभी परमेश्वर हमारे हृदयों को, क्योंकि वो क्या है, आज मेरा यही सारे वचन में रहेगा, मेरा आज का विषय यही है कि वो हमारे हृदयों को जांचने वाला, परखने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हृदयों को तभी बदलता है जब हम अपनी कमियों को उसके सामने उंडेलते हैं, खुलकर रखते हैं, है ना। हमारी सोच विचारों को वो बदलता है, वो हमारा आत्मसमर्पण मांगता है पूरी तरह। और हम खुद की कमियों को जब पूरी तरह से जब तक मतलब तब तक हम नहीं देख सकते जब तक हम अपने बनाने वाले के करीब ना रहें। उसकी उपस्थिति में रहना हमें हमारे आंखों से, जैसे पौलुस के सबसे पहले पौलुस के छिलके आंखों से गिरे जब उसके ऊपर ज्योति चमकी, तो ऐसे जब हम उसके करीब जाएंगे, जब हमारा परमेश्वर के साथ ऐसा गहरा संबंध होगा, तो किसके आंखों के लट्ठे सबसे पहले निकलेंगे? जो परमेश्वर के नजदीक होगा। वो खुद की उस कणों को वो खुद देख पाएगा, खुद के जीवन में वो देख पाएगा। जिसका संबंध परमेश्वर के साथ जितना गहरा होगा, जितना उसका व्यक्तिगत संबंध होगा, वो उतना ही अंदर से साफ होता जाएगा और पवित्र होता जाएगा। और वो क्या है, वही है जो हमारा सच्चा स्वभाव भी जानता है। और कुछ मतलब ये और क्या कह रहा है कि मुझे जांच कर जान ले। यदि मैं हिब्रू शब्द में इसका वो लगा रही थी, तो वहां पर जांच कर जानने का मतलब है, वहां पर लिखा था कुछ चाकर का उपयोग हुआ है, और जिसका अर्थ होता है खदान में सोने या कीमती पत्थरों को मतलब खोजने के लिए गहराई तक उनको खोदना। ऐसे दाऊद परमेश्वर से ये कह रहा है कि हे प्रभु, मेरे दिल की उस गहराइयों में तू खुदाई कर, उस अंधेरे कोने में भी तू रोशनी डालिए, जिसे मैं खुद भी नहीं जान पाता, देख पाता, जिसे मैं दुनिया से छुपा कर रखता हूं। यह एक ऐसा स्तर है परमेश्वर में जहां इंसान अपने सारे मुखौटों को उतार कर ईश्वर के सामने जैसे एक पूरी जैसे नग्न अवस्था में खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे परमेश्वर से वो क्या कर रहा है? प्रार्थना करता है। और क्या ऐसे मतलब अपने इस तरह बोल रहा है कि मुझे इस तरह तो अंदर से खोद कि जो मैंने छुपाया है वो भी मुझे दिख जाए। और क्या कह और ना केवल उसने अपनी कमियों से, जब हम अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने दिखाते हैं, हम उसके करीब जाते हैं, अपनी कमियों को हम बताते हैं, हमें ना केवल हमें छुटकारा मिलेगा, लेकिन जब ये कमियां उसके लोगों के द्वारा उसको बोली गई, तो वो क्या हो गया था? वो चिंताओं में चला गया था, वो डिप्रेशन के उसमें हो चुका था। हो जाता है ना कई बार, जो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, तो हम क्या चले जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंताओं में चले जाते हैं। और चिंताओं से भी और मतलब हर दिन की चिंता यहाँ पर होता है। जब हम गहरी चिंताओं और विचारों को मतलब अपने इन चिंताओं को भी जब हम परमेश्वर के सामने क्या कहते हैं, परखने के लिए दे देते हैं,
और तभी हमें क्या मिलती है, हमें वो चीज उस चीज का परमेश्वर मानसिक शांति हमें मिलती है, अंदर से प्रभु हमें शांति देता है। तब हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी चिंता अविश्वास के कारण उत्पन्न हुई थी। क्योंकि लोग जब आरोप लगाते हैं हम अविश्वास में चले जाते हैं और हम चिंताओं में चले जाते हैं। और क्या कह रहा है कि मेरी चिंताओं को जान ले, इसका मतलब कि आने वाली फिक्र को वो नहीं बता रहा है कि आने वाली चिंताओं को, लेकिन कुछ उसके जो चारों ओर जो चिंताएं और उलझे हुए राज उत्पन्न हो रहे थे, जो उलझ रही थी बातें, जो लोग उसके विचार में कह रहे थे, उसकी भी जो उस चिंताओं में वो चला गया था। हमारे मन में अक्सर इन चिंताओं के द्वारा दुविधा, डर और अविश्वास और कहीं ना कहीं कड़वाहट के विचारों में हम उलझ जाते हैं। जब हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं तो वो ना केवल चिंता लेकर हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हमें उलझाने के लिए वो आ जाते हैं। दाऊद जानते हैं कि गलत विचार ही क्या करेगा, बाद में पाप या गलत काम बुरी चाल का रूप ले लेगा। इसलिए वो क्या कह रहा है, इसलिए वो पाप होने से पहले, वो बड़ा रूप धारण करने से पहले, उन चिंताओं को बड़ा होने से पहले उसके बीज को चिंता के उन विचारों को ही वो परमेश्वर के सामने क्या कहता है कि परमेश्वर से मेरी चिंता को जान ले, कि इन चिंताओं को तू मेरे जीवन से साफ कर दे। इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जो लोगों ने मेरे ऊपर विरोध लगाए हैं, आरोप लगाए, जिन चिंताओं में मैं चला गया हूँ, जिन चिंताओं के द्वारा मेरे भीतर डर उत्पन्न हो गया, अविश्वास मेरे भीतर आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मैं गलत पापों में ना पड़ जाऊं, है ना। तो इसलिए वो इसलिए परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे जांच कर जान ले। और जब हम देखते हैं, और जब हम तीसरे और देखते आगे, जब हमारे अंदर क्या होता है, पवित्रताई की इच्छा जिसके भीतर होगी, कि शुद्धिकरण की इच्छा जिसके अंदर पूरी भीतर होगी, अंदर से होगी, हृदय से, जिसको परमेश्वर की भूख प्यास होगी, वही विश्वासी अपनी गलतियों को सुधारने और एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है ना। जिसके अंदर पवित्रताई की प्यास होगी कि नहीं, मुझे पवित्र रहना है, और वही एक सच्चा विश्वासी होता है जो अपनी गलतियों को छोड़ता है और उन्हें सुधारता है और एक पवित्र जीवन के लिए हमेशा तैयार रहता है। और क्या कह रहा है, देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है। कितनी कितना ये बहुत अपने लिए वो कितना कुछ बयां कर रहा है परमेश्वर के सामने, खुलकर अपने आप को रख रहा है कि मुझे देख कि मेरे अंदर बुरी चाल तो कुछ उत्पन्न तो नहीं होगी, कोई कड़वाहट तो उत्पन्न नहीं होगी मेरे भीतर। और बुरी चाल बुरी चाल का ऐसी कोई चीजें भी हो सकती हैं, ऐसी हमारी आदतें भी हो सकती हैं, ऐसे हमारे पाप भी हो सकते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। तो वो इतनी प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर कहीं ऐसी चीज मेरे जीवन में उत्पन्न तो नहीं हो गई इस चिंता के कारण कि जो मुझे तुझसे दूर कर रही हो। और क्या कह रहा है, मेरी बुरी चाल देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। कई बार हम अनजाने में ऐसी आदतों को, कई बार निंदाओं को, गुप्त पापों में जीने लगते हैं जो हमें सही लगता है। जैसे और दाऊद नीति वचन 14:12 में भी क्या कहता है कि प्रभु मेरी खुद की समझ पर भरोसा मत करने दीजिए, आप अपनी पवित्रताई के पैमाने से मुझे नापिए कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं गया। कितना भय था उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति कि इतना वो अपने आप को खुलकर परमेश्वर के सामने रख रहा है। और इस तरह जो लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उनको ही वो अपने भीतर से परमेश्वर के सामने रख रहा है कि प्रभु कहीं बुरी चाल तो नहीं, कहीं कोई गंदी आदत तो नहीं, कहीं कोई कड़वाहट का बीज तो नहीं उत्पन्न हो गया, कहीं कोई गलत विचार तो मेरे जीवन में, अविश्वास तो नहीं आ गया कि जो लोग मेरे विरोध में बोल रहे हैं क्या वो सच में तो नहीं है। इस तरह से परमेश्वर के सामने खुद को रखता है और जिसके भीतर सच में सच्चा पश्चाताप होता है, क्योंकि ज्यादातर दाऊद ने पश्चाताप करके ही अपने भजनों को लिखा है।
जिसके भीतर सच्चा पश्चाताप होगा, बदलने की भावना होगी अंदर से, वही इंसान परमेश्वर से जानना चाहता है कि उसके अंदर किन किन बातों की कमियां हैं। वही परमेश्वर से कहेगा लोगों की बातें सुनकर, क्या प्रभु तुझे दिखाई दे रही मेरे भीतर ये कमियां, है ना। और यदि परमेश्वर से हम बोल रहे हैं ऐसी बातों को कि प्रभु मेरे भीतर क्या तुझे सच में वो चीजें दिखाई दे रही है जो लोग मुझे कह रहे हैं। और ये लोग वो होते हैं जो ना केवल अपनी मतलब उन्हें छोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। हम अपने दम पर सीधे मार्ग पर नहीं चल सकते, ना हम अपने दम पर कुछ छोड़ सकते हैं। हमें हर कदम कदम पर परमेश्वर की अगुवाई पानी पड़ती है ताकि हम अनंत के मार्ग में स्थिर बने रहे। लास्ट वचन क्या कहता है कि अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, जो युगान युग ना बदलने वाला मार्ग है। वो कौन सा मार्ग है? वो अनंत का मार्ग है ना। और क्या कह रहा है, मतलब ऐसा मार्ग, मतलब ये इस मार्ग को मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि परमेश्वर की वो गहरी उपस्थिति जो सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे हमें लेकर जाता है। इसके विपरीत संसार का मार्ग सब कुछ ये चीजें अस्थाई हैं और विनाशकारी हैं और नाशवान चीजें हैं। ये वचन हमें क्या सिखा रहा है कि दाऊद केवल अपनी गलतियों को जानना नहीं चाह रहा था परमेश्वर के सामने, कि लोग जो मेरे विरोध में बोल रहे हैं, मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वो सच में मेरे भीतर है ये चीजें। वो सिर्फ ये जानकर रोना धोना नहीं करने वाला था, लेकिन वो क्या करना चाहता था, वो पूरी रीति से बदलना चाहता था। इसलिए वो जानना चाह रहा था प्रभु से कि क्या जो लोग बोल रहे हैं क्या वो सच में मेरे भीतर है। तो इसलिए वो परमेश्वर के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, प्रभु तू मुझे बता कि मेरी अंदर कौन सी गलतियां हैं, ताकि मुझे जब उन गलतियों का पता चले, मतलब तो मैं बदल सकूं अपने आप को। वह परमेश्वर को अपने जीवन की क्या कर रहा है, वो एक ड्राइविंग सीट को सौंप रहा है। मतलब पूरा आत्मसमर्पण का एक यहां पर उसका चरित्र दिखाई दे रहा है। कितनी सुंदर बात है, मतलब इस दो ही चीजों में, दो ही पदों में, कि दाऊद परमेश्वर से डर कर छिप नहीं रहा, बल्कि वह खुद को पूरी तरह उसके सामने उजागर कर रहा है। क्योंकि दाऊद जानता है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कोई निर्दयी परमेश्वर नहीं है जो हमारी कमियों को ढूंढ कर हमें ऐसा कुछ बोलेगा या हमें सजा देगा। वो जानता है कि मेरा प्रेमी पिता है, मेरा अच्छा पिता है, वो मेरी कमियों को देखकर मुझे बदलेगा अंदर से। वो ही मुझे भीतर से बदल सकता है। लोग मुझे अंदर से बदल नहीं सकते, लेकिन हमारे हृदय को हमारे परमेश्वर ही बदल सकता है। उसका पवित्र आत्मा ही हमें बदल सकता है। दाऊद को भरोसा है कि परमेश्वर का हाथ यदि घाव को उकेरेगा तो वही हाथ उस पर मरहम भी लगाएगा। दाऊद इस बात को जानता है। संसार में हर व्यक्ति अपनी कमियों को छिपाने और खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक राजा है, जैसे हमने भाई से भी सुना था कल परसों, कि ये एक दाऊद राजा है, इजराइल का इतना बड़ा राजा, घुटने टेक कर कह रहा है कि लोगों को आरोप का बदला नहीं ले रहा है कि तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहा है कि प्रभु मैं खुद को जानने में असमर्थ हूं, कृपया मेरी सहायता करें कि सच में क्या मेरे भीतर ये चीजें हैं जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। क्या सच में मेरा मन कपटी है प्रभु? सच में मैं किसी ऐसे पाप में या ऐसी गंदगी में पड़ा हूं, ऐसी सड़ाहट में सच में प्रभु में पड़ा हूं? मैं खुद को धोखा दे सकता हूं? मतलब ये हो रहा कि मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, लेकिन मैं खुद को धोखा दे सकता हूं। जब हम अपनी दुर्बलताओं को परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं, तभी ईश्वर की वो सामर्थ हमारे जीवन में काम करना शुरू करती है। और नम्रता ही हमारी जीवन की सच्ची सुंदरता है। कितना नम्र दीन होकर एक राजा, वो होता तो प्रजा को विनाश कर देता, वो होता तो राजा प्रजा को कुछ भी दंड दे सकता था कि तुमने मेरे खिलाफ ऐसे क्यों कहा। लेकिन एक राजा इतनी नम्रता को दिखा रहा है कि लोगों के आरोपों के कारण वो बदला लेने नहीं पहुंच गया, उनको बातें सुनाने नहीं पहुंच गया, लेकिन परमेश्वर के चरणों में एक राजा पहुंच गया
जिसके अंडर में पूरी पूरी प्रजा जिसके अंडर में थी, वो एक परमेश्वर के सामने गुप्त में परमेश्वर के सामने रो रहा है, गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, गुप्त में परमेश्वर को पूछ रहा है, प्रभु जो लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाए क्या वो सच है ना? और परमेश्वर से क्या कह रहा है दाऊद कि अपनी बाहरी कामों को नहीं बोल रहा है कि मेरे विचारों को या चिंताओं को जांचने के लिए नहीं कह रहा हो, वो अपने हृदय को, मन को जांचने के लिए वो कह रहा है। क्योंकि हम हृदय से परमेश्वर के साथ एक जुड़ाव हमारा हृदय के साथ होता है। हमारा मन वो कैसे उसको मन को मान रहा है कि जैसे एक उपवन की तरह, एक गार्डन की तरह, यदि इसमें कड़वाहट और ईर्ष्या लोगों के प्रति सच में कुछ ऐसा खरपतवार उग जाए तो जीवन सुंदर नहीं रह जाता। दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उसके मन के बाग का माली, मतलब तू माली बन जा मेरे मन का, ताकि वहां केवल प्रेम और आनंद और शांति के फूल खिल सकें और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई। यह मतलब हमारी सांसारिक इच्छाएं, सफलताएं, चिंताएं, चाहे हमें लोग कुछ भी कह रहे हैं, हमारी चिंताएं भी हो सकती हैं, हमारा विश्वास भी हो सकता है, हम डगमगा भी सकते हैं, हमारे अंदर भय भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें नासवान है। इसीलिए दाऊद अपनी नजरें इस नासवान संसार से हटाकर उनसे लड़ने झगड़ने या उनसे कुछ बोलने नहीं गया, लेकिन उसको पता था, उसने इस संसार से हटाकर उस मार्ग पर टिकाई रखी, उस मार्ग पर वो टिका रहा है जो कभी समाप्त नहीं होता। यह आत्मा की वो पुकार है जो अपने मूल स्रोत से मिलने के लिए व्याकुल है ना? ऐसी आत्मा थी उसके भीतर। क्या आज हमें इतनी व्याकुलता, हमारी आत्मा तड़फ रही है परमेश्वर के लिए? जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँपती है, क्या हमारा हृदय हाँपता है उसके लिए? अपने परमेश्वर की खोज में आज हम लगे हुए हैं। हमें सिर्फ परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करनी है, हमें सिर्फ उसकी ओर ताकना है। जैसे मैंने पिछले दिनों भी आदम और हव्वा के जीवन से सिखाया था कि आदम और हव्वा ने, जब शैतान ने उनकी नंगे थे उस परिस्थिति पर उनका ध्यान डाल दिया, तो उनका संबंध परमेश्वर से टूट गया, उनका ताकना परमेश्वर से टूट गया। हमें अपनी परिस्थितियों पर आज अपने ध्यान को नहीं लगाना। हमारी परिस्थिति कैसी है, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, हमें उस पर ध्यान नहीं लगाना, लेकिन अपने परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाना है। तभी हम उसकी खोज, अपने हृदय से हम उसकी खोज कर सकते हैं। तभी परमेश्वर कहता है कि तू मेरे राज्य, मेरे धर्म की खोज में लगा दे, मैं तेरे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूं। लेकिन पहले हम उस अनंत के मार्ग की खोज में निकले तो सही, उसे पाने के लिए हम हिरनी की तरह तड़पे तो सही। हमारी आत्मा इतनी व्याकुल तो हो जितनी व्याकुल आज किसकी हो रही है? एक राजा की हो रही है, दाऊद की हो रही है। संसारिक रिश्ते, नाते, संबंध, गलत आदतें, बुरे विचार, सब रिश्तेदार, पीढ़ी की पीढ़ी, राजे महाराजे, सैनिक, सब कुछ समाप्त हो गया। कोई आज तक जीवित नहीं रहा, सबको इस संसार से जाना है एक बार। लेकिन यदि हम एक निर्णय आज अपने जीवन में ले ले कि हमें आज उसके पीछे चले जो सही है, क्योंकि दाऊद जान चुका था कि अच्छी तरह से दाऊद जान चुका था कि परमेश्वर से बढ़कर मेरे हृदय को और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी जो संबंध था वो परमेश्वर के साथ बहुत गहरा था। इसलिए वो परमेश्वर के सामने बैठकर क्या कह रहा है? प्रभु क्या तू मेरे हृदय को जानता है? क्योंकि उसके मार्ग में बिना जांचे परखे नहीं हम जा सकते, और ना ऐसी चीजों को लेकर उसके पीछे हम चल सकते हैं जो संसार की है, क्योंकि वो हृदय को देखता है कि हमारा हृदय आज कहाँ लगा है। संसार की चीजों में लगा है, या संसार की बातों में लगा है, या लोग हमें क्या कह रहे हैं उसमें लगा है, कि हमारा हृदय, हमारा मन परमेश्वर की खोज में लगा है, हमारा जीवन परमेश्वर की ओर लगा है। जब हम एक व्यक्ति, मतलब परमेश्वर क्या है? हमारे हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है, हमारे मन को वो जांचता है कि हमारा हृदय क्या है, हमारा हृदय कैसा है उसके प्रति।
दुनिया, संसार, कोई भी मनुष्य कितना भी बड़ा दास क्यों ना हो परमेश्वर का, कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य के हृदय के भीतर की बातों को नहीं जान सकता। सिर्फ परमेश्वर ही है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, जो हमारे भीतर हमारे हृदय को जानता है और पहचानता है। लोग हमें हमारे बाहरी व्यवहार से हमें पहचानते हैं, लेकिन वो हमें हृदय से पहचानता है। जब हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, जक्कई को जब हम देखते हैं लूका 19 में, वो ऐसा नहीं था कि वो यीशु को पहले जानता था, लेकिन यदि उसका जीवन देखे तो वो हमेशा पैसों के पीछे भागता रहता था। वो लोगों से चुंगी वसूल करता था, इसलिए उसे हमेशा पैसे 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 की उसको भी चिंता थी, क्योंकि ये भी कि संसारिक चीजें क्या लाती है हमारे जीवन में, बहुत चिंता, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को लेकर आ जाती है। वो यीशु के साथ तो सहभागी नहीं हो सकता था, ये दुनिया भी जानती थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी। मतलब उसके पास क्या एक चीज थी। जब यरियो में से जहां से प्रभु यीशु गुजरने वाले थे, किसी ने उससे बोला कि प्रभु यहाँ से गुजरने वाले हैं, और यीशु और उसके पीछे मतलब कितनी बहुत भीड़ है, हम सब जानते, बहुत भीड़ से प्रभु यीशु गुजर रहे थे। और वो एक नाटा मनुष्य होते हुए भी सब कुछ मतलब वो क्या हम मतलब उसे देखने की चाह उसके जीवन में थी। और वो क्या कर रहा था, दौड़कर उस गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। और सिर्फ वो देखना ही चाहता था। हम सब जानते वो देखना ही चाहता था। उसके हृदय में इतनी प्यास थी, इतनी भूख थी कि वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया कि मैं नाटा मुझसे नहीं देखा जाएगा। और प्रभु हर एक हृदय को जानते हैं, वो हमारे मन को जांचने वाला प्रभु है। हमारी इच्छा क्या है यीशु को, क्या हम आज यीशु के साथ सहभागी होने के लिए आगे मतलब जानते हैं, मतलब सोचते हैं हम प्रभु के साथ एक मेल मिलाप करने के लिए, सहभागी होने के लिए। और जैसे जक्कई सोचने लगा कि मुझे सिर्फ प्रभु को ही देखना है। आज बहुत सारे लोग प्रभु से चमत्कार को देखने आते होंगे, प्रभु के बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखने जाते होंगे कि बस यही काफी है, मुझे आशीष मिल जाए। लेकिन नहीं, इस मनुष्य के भीतर एक तड़फ थी, है ना। जक्कई के भीतर मुझे मतलब एक तरफ थी कि मुझे परमेश्वर को देखना है, लेकिन प्रभु यही तक सीमित नहीं रहना चाहता था। प्रभु ने उससे कहा कि इसके भीतर कुछ तो है, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो, एक बिंदु मात्र ही तरफ क्यों ना थी, लेकिन प्रभु ने सोच लिया कि मैं इसे बहुत आया से आशीषित करने वाला हूँ। यही है हमारे प्रभु का हृदय कि वो हम सबको सारी आशीषें देना चाहता है। प्रभु जैसे ही उस पेड़ के नीचे आया, जहां उसकी मतलब उसकी हाइट से भी बड़ी उसकी मुसीबतें थी, वो पेड़ क्या दिखा रहा है, जितनी बड़ी मतलब उसका विश्वास इतना छोटा और उसकी मुसीबतें पेड़ की जितनी बड़ी। लेकिन जैसे ही प्रभु ने उसके पेड़ के ऊपर उसको बैठा देखा, तो प्रभु ने उसके नाम लेकर बुलाया। प्रभु आज भी हमारी हर परिस्थितियों को जानता है, और हर परिस्थितियों के वो बीच में आकर खड़ा होने वाला परमेश्वर है। हमारी परिस्थितियों को वो बीच में आकर खड़ा होने वाला है, लेकिन हमारे मन की उस छोटे से विश्वास को वो देखना चाहता है, थोड़ी सी जक्कई की तरह उस तड़फ को देखना चाहता है, वो हृदय को जांचना चाहता है। सिर्फ उसके पास पाने की इच्छा से नहीं कि कुछ पाएंगे, कि हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय को जांचता हूँ, मैंने तुम्हारे नाम को जानता हूँ, मैंने तुम्हारे नाम लेकर तुम्हें बुलाया है। मैंने इसलिए तुम्हें चुना है कि मैं तुम्हें आशीषित करूं और तुम मेरे साथ सहभागी हो। कैसे, क्या जक्कई को पहले परमेश्वर जानता था? प्रभु ने उसको नाम लेकर बोला। और जैसे प्रभु ने, जिसकी पहाड़ जैसी खुद की इतनी बड़ी चिंताएं मुसीबतें थी, और प्रभु ने उसी बीच में खड़े होकर उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, कि मैं इस घर को अपनी आशीषित करना चाहता हूं। इस घर को, इस हृदय को आज प्रभु मल्टीप्लाई करना चाहता है, चाहे राई की जितना भी तड़फ क्यों ना हो, विश्वास क्यों ना हो। लेकिन आज हमें यीशु को पकड़े रहना है, यीशु से जुड़े रहना है, उसके साथ हमें एक होना है। और जक्कई क्या हुआ, झट से उतर आया और उन्हें अपने घर ले गया। क्या कर, और लोगों ने क्या कहा कि ये तो चुंगी लेने वाला है, ये तो पापी मनुष्य है। और प्रभु
और प्रभु यीशु कैसे इसके घर जा सकते हैं? जैसे दाऊद के ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा था, आरोप लगाया जाते, तो पापी मनुष्य तो चुंगी लेने वाला है, कैसे प्रभु इसके घर जा सकता है? लेकिन आज प्रभु हमसे यही कहता है कि तुम जो थे और जो भी तुम हो, मुझे तुम्हारी तुलना उस जीवन से नहीं करनी जिससे तुम्हें मैंने निकाला है, लेकिन मैं तुम्हारे एक एक मन की प्यास को देखता हूं। मैं तुम्हारी तुलना उस बहुमूल्य रत्नों से करता हूं। परमेश्वर की नजरों में हम बहुमूल्य हैं। आज भी प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसे अपने भीतर आने दें, अपने हृदय में उसके साथ एक सहभागी हो जाए। आज हमारे जीवन में भी जक्कई के जैसी, चाहे बड़े पहाड़ हो, बड़ी चिंता हो, कैसी भी मुसीबतें आज हमारे जीवन में चारों ओर से खड़ी हो, है ना, उस जरूरतों में भी पड़े हो, चाहे कैसी भी, लेकिन प्रभु हम सब की जक्कई के जैसे आज सारी चिंताओं को क्या करना पड़ा, सारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। आज हमें खुद को जांचने की जरूरत है, परमेश्वर के सामने हमें रखने की जरूरत है और कहने की जरूरत है, प्रभु तू मुझे खुद को, मेरे हृदय को जांच और देख कि सच में क्या मेरे भीतर सच में प्रभु है, हमारे साथ क्या प्रभु है। जक्कई सिर्फ देखना चाहता था, लेकिन प्रभु ने उसके हृदय को देखा और ना केवल उसे बदला, उसका पूरा घराना परिवर्तन हो गया। जो प्रभु के साथ रहेगा, उसकी अगुवाई में चलेगा, वही है वो अनंत का मार्ग जिसमें हम सबको सिर्फ वही चला सकता है और दुनिया की कोई ताकत हमें उसके अनंत मार्ग में नहीं चला सकती, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा चलाया जाता है और आत्मा स्वयं परमेश्वर है। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हमें आशीष करें। सबको जय मसीह की।